औद्योगिक क्षेत्रों में सेक्टर विशिष्ट गतिविधियों के लिए औद्योगिक क्लस्टर चिन्हित कर विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त क्षेत्रों में भूमि प्रदान करने के लिए भूमि पुलिंग नीति के तहत अधिग्रहण किया जाना प्रारंभ किया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण तथा उन्नत तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर्ष का विषय है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में चौथी रैंक अर्जित की है। स्टार्टअप योर बिजनेस इन 30 डेज हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य से शासकीय विभागों से आवश्यक सम्मतियां एवं अनुमतियां 30 दिवस के अंदर प्रदान की जाएगी। अटल प्रोग्रेस वे के मार्ग में औद्योगिक विकास एवं निवेश क्षमता का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार नर्मदा एक्सप्रेस वे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। विमानन, प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमानन सेवा उपलब्ध कराने तथा पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत निजी वैमानिक संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरों से देश के अन्य शहरों के लिए विमानन सेवाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरो स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों को संचालित करने तथा एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी आदि सुविधाएं विकसित करने की योजना उड्डयन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु रीवा, दतिया, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना एवं सिवनी हवाई पट्टियां निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमतियां प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुमुखी विकास कर विश्व के मानचित्र में मध्य प्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव उपलब्ध कराने हेतु होम स्टे एवं ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजनों तथा निजी निवेश के पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिए कार्य किया जा रहा है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिप्रेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्रवाई प्रचलन में है। जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है। समय की आवश्यकता है कि हम स्थानीय उत्पादों को अपनाएं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा तथा रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत इस भावना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्वरोजगार योजना के वित्त पोषित ऐसी नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री का उत्पादन कर रही हो को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़े जाने का लक्ष्य है। दैनिक उपयोग के अनेक उत्पादों को सम्मिलित करते हुए विंध्या वैली ब्रांड को विस्तारित किया गया है। प्रदेश में हथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परंपरागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्या वैली को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड महामारी ने शहरी पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को गंभीर क्षति पहुंचाई है। भारत सरकार ने ऐसे विक्रेताओं की सहायता हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पीएम स्वनिधि प्रारंभ की है। इस योजना में 10,000 के बैंक ऋण पर 7% ब्याज भुगतान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने निर्णय लिया है कि 7% के ऊपर शेष ब्याज भुगतान जो हितग्राही द्वारा किया जाना अपेक्षित है का भुगतान हितग्राही के बजाय राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पथ विक्रेता व्यवसायों की सहायता हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसाय उत्थान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा देय संपूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख
69,000 शहरी पथ विक्रेताओं तथा 1,31,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हम देश में प्रथम 3 राज्यों में हैं। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष प्रदेश के ITI, पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों से उत्तीर्ण 240 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के 2 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की स्ट्राइव योजना अंतर्गत प्रदेश की 20 शासकीय ITI का चयन हुआ है। प्रदेश की 10 संभाग स्तर की ITI को मेगा ITI के रूप में संचालित करने के उद्देश्य से वृहद स्तर पर अधोसंरचनात्मक सुधार किया जाएगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से नवीन रेत नीति के अंतर्गत टेंडर प्रक्रिया से खदान आवंटन की पारदर्शी व्यवस्था संचालित की जा रही है। रेत खदानों के संचालन से रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होना अनुमानित है। हमारी सरकार ने गौण खनिज नियमों में संशोधन कर 31 गौण खनिजों के लिए निजी भूमि पर भूमि स्वामी अथवा उसके सहमति धारक को अधिकतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र का उत्खनन पट्टा आवेदन के आधार पर स्वीकृत करने का प्रावधान किया है। प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण आमदनी को बढ़ावा हमारी प्राथमिकता है।